आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि बिना बीएड और बीएसटीसी किए हुए आप टीचर कैसे बन सकते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि आपने बीएड भी नहीं किए और बीएसटीसी भी नहीं किए तो आप अब क्या करें जो आप टीचर बन सकते हो। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे और बात करते हैं कि बिना बीएड और बीएसटीसी अब टीचर कैसे बना जाता है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट की बात करें तो 10वीं और 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट अब क्या करता है। 10वीं 12वीं पास करने के बाद या तो बीएसटीसी का एग्जाम देता है 12वीं पास करने के बाद, या फिर जो पीटीटी एग्जाम होता है यानी बीएड के लिए वो एग्जाम देता है। 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड होती है, उसके लिए 12वीं पास करने के बाद एग्जाम देता है, या फिर कॉलेज का फॉर्म भर के बीए बीएससी बीकॉम करता है। जैसे 12वीं के बाद क्या करता है, बीए और बीएससी और बीकॉम, बीए बीएससी बीकॉम करता है। ये डिग्रियां हैं जो प्राप्त करता है 12वीं के बाद। 10वीं 12वीं करने के बाद जो स्टूडेंट है वो या तो बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाता है तो बीएसटीसी करता है, अन्यथा ये बीए बीएससी बीकॉम करता है। लेकिन किसी कारणवश पीटीटी एग्जाम में और बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर ये बीए और बीएससी या फिर बीकॉम करने का ही ऑप्शन है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन आपने बीए बीएससी बीकॉम इन किसी भी सब्जेक्ट से, आप कोई भी सब्जेक्ट से यदि बीए की है, आर्ट्स से की है या फिर बीएससी या बीकॉम की है, तो आप यदि पीटीटी एग्जाम या बीएसटीसी एग्जाम, बीएसटीसी आपने नहीं की, बीएड भी नहीं की, फिर भी आप टीचर बन सकते हो। तो टीचर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो टीचर बनने के लिए या तो आप बीए करके बीएड करो, या तो बीए करके आप बीएड करो। बीएड नहीं करते हो बीए करके तो आप एमए करो। एमए एमए सिर्फ एमए करके आप है तो टीचर बन सकते हो। सिर्फ एमए करके आप टीचर बन सकते हो। वो कैसे बन सकते हो टीचर, मैं बताता हूँ। यदि आप बीए कर ली, बीए कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद आप एमए करो। अब आप एमए करो चित्रकला से, चित्रकला से आप एमए करो, चित्रकला सब्जेक्ट से आप एमए करो। यदि आप एमए चित्रकला से करेंगे, बीए में आपको सब्जेक्ट चित्रकला होना चाहिए। यदि आप बीए में आपके सब्जेक्ट है, यदि चित्रकला नहीं है, बीए बीएससी बीकॉम कर ले, चित्रकला सब्जेक्ट नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेज है, बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज हैं जो एमए चित्रकला सब्जेक्ट से करवा देगी। एमए चित्रकला सब्जेक्ट से आपने एमए कर ली है तो उसके बाद आप यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो टीचर की भर्ती होती है उसका एग्जाम आप दे सकते हो। और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप टीचर की नौकरी लग सकते हो, क्योंकि इसमें जो चित्रकला सब्जेक्ट है उससे आपने एमए की है तभी आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम दे सकते हो। फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम होता है, यानी बहुत ही बेस्ट नौकरी होती है टीचर की फर्स्ट ग्रेड। तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो चित्रकला सब्जेक्ट से आप यदि एमए कर लेते हो तो। लेकिन चित्रकला सब्जेक्ट से एमए नहीं करते हो फिर तो आपको या तो बीएड करनी होगी या फिर क्या करनी होगी, बीएसटीसी। चित्रकला सब्जेक्ट से आप एमए नहीं करते हो, या तो करो बीएड या फिर करो बीएसटीसी। लेकिन आप इस बीएड बीएसटीसी एमए इन तीनों सब्जेक्ट को, सॉरी इन तीनों कोर्स को छोड़कर, इन तीनों डिग्रियों को छोड़कर फिर भी आप टीचर बनना चाहते हो तो आप 12वीं के बाद जो 12वीं के बाद क्या करोगे, या तो आप लाइब्रेरियन डिग्री होती है डीएलएस, डीएलआईएस, डीएलआईएस डिग्री करो, या फिर बीएलआईएस बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होती है जो ये डिग्री कर सकते हो। वीएमओ यानी ओपन यूनिवर्सिटी से ये डिग्रियां करवाते हैं। तो आप बीए के बाद यदि डिग्री कर रहे हो तो बीएलएस करो या फिर डीएलआईएस करो। इन डिग्रियों से यदि आप डिग्री कर लेते हो तो लाइब्रेरियन की पोस्ट है जो आपको मिलती है। कौन सी, लाइब्रेरियन की पोस्ट है वो मिलती है। और स्कूलों में जो टीचर होते हैं लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी में रहते हैं वो टीचर, बहुत अच्छी नौकरी होती है वो। कोई टीचर की नौकरी वो कम नहीं होती, बहुत अच्छी नौकरी होती है। यानी ये ऑप्शन होते हैं टीचर बनने के लिए, या तो आप बीए करने के बाद बीएसटीसी या बीएड करो, या फिर एमए करो चित्रकला सब्जेक्ट से, या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से जो लाइब्रेरियन की डिग्री है वो करो। इनमें से किसी न किसी एक डिग्री आप जो करके ही टीचर बन सकते हो, अन्यथा आप टीचर नहीं बन सकते क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, राजस्थान में जो विद्यार्थी जे तो यदि सीटी एग्जाम होता है ना, जो 12वीं और स्नातक जो ग्रेजुएशन था
12वीं और स्नातक ग्रेजुएशन का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम देकर और भर्तियां हैं जो राजस्थान की 85% भर्तियां हैं वो सीटी में शामिल है। उन भर्तियों का एग्जाम दे सकते हो, अन्यथा कोई और ऑप्शन ही नहीं है जो आप नौकरी लग सको। राजस्थान में 85% ऐसी भर्तियां हैं जो राजस्थान सीईटी जो 12वीं लेवल की होती है और ग्रेजुएशन लेवल की होती है उनमें शामिल हो गई है। और जो बीएड बीएसटीसी के लिए भी यानी पीछे बच्चे हैं 15% वो बीएड बीएसटीसी और जो राजस्थान एसआई भर्ती हो गई, राजस्थान आरएस भर्ती हो गई, ये कोई डिग्रियां नहीं, इसमें सिर्फ स्नातक पास है। जैसे राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्नातक है। आप स्नातक से आप ये राजस्थान पुलिस एसआई की नौकरी पा सकते हो। यदि आपने बीए कंप्लीट कर ली है तो आप इस राजस्थान पुलिस एसआई का फॉर्म वो भर के आप नौकरी हासिल कर सकते हो। और भर्ती की बात करें तो आरएएस भर्ती हो गई। आरएएस भर्ती इसमें स्नातक पास है, स्नातक पास स्नातक पास कर लिए तो आरएएस भर्ती का भी फॉर्म आप बिना सीटी के एग्जाम दिए कर सकते हो, नौकरी नौकरी लग सकते हो आरएएस में। और बात करें इसके अलावा तो आप बात करें कि वन रक्षक भर्ती होती है, वन रक्षक वन रक्षक भर्ती, वन रक्षक भर्ती है वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास की वन रक्षक भर्ती। इसमें सिर्फ आप 10वीं पास करके वन रक्षक भर्ती का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और सेंट्रल लेवल की बात करें तो 10वीं पास करने के बाद एसएससी जीडी भर्ती होगी, एसएससी जीडी भर्ती। और रेलवे रेलवे भर्ती हो गई, एसएससी जीडी एसएससी रेलवे भर्ती हो गई। और दिल्ली पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस भर्ती दो, इसमें सिर्फ 12वीं पास योग्यता है। इसे रेलवे में सिर्फ 10वीं पास है और एसएससी जीडी में सिर्फ 10वीं पास है। इसमें दिल्ली पुलिस भर्ती में जो लाइसेंस है वो अनिवार्य है। लाइसेंस लाइसेंस मांगा जाता है तो लाइसेंस आप बनवा लेना, 10वीं पास 12वीं पास करने के बाद लाइसेंस आप बनवा सकते हो। सेंटर की भर्तियां हैं वो 10वीं पास 12वीं पास ये रहती है। और राजस्थान में टीचर बनने के लिए आपको बीएड करनी होगी या फिर एमए करनी होगी या फिर बीएसटीसी करनी होगी। इसके अलावा टीचर बनने के लिए कोई ऑप्शन नहीं, टीचर बनने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इन 3 डिग्रियां हासिल करनी होगी, या तो आप बीएसटीसी करो, बीएसटीसी, या फिर बीएड करो, या फिर एमए करो, एमए एमए करो चित्रकला सब्जेक्ट, चित्रकला एमए करो चित्रकला सब्जेक्ट। ये 3 डिग्री हैं तो इन डिग्रियों को हासिल करके आप है जो टीचर बन सकते हो। लेकिन टीचर नहीं बनना चाहते तो सीटी एग्जाम देकर आप राजस्थान की बहुत सारी भर्तियां हैं जो जैसे राजस्थान की यदि आप सीटी एग्जाम दे लेते हो तो राजस्थान पुलिस भर्ती होगी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान की पटवार भर्ती, और राजस्थान वीडियो भर्ती, वनपाल भर्ती, महिला प्रवेशक, महिला प्रवेशक भर्ती होगी। और बात करें तो इसमें यानी सीटी में बहुत सारी भर्तियां हैं जो राजस्थान की 85% भर्तियां हैं वो यानी राजस्थान की 85% भर्तियां हैं वो सीटी में शामिल है। 85% राजस्थान की 85% भर्तियां हैं वो सीटी में शामिल है। लेकिन आप को या तो सीटी करनी होगी या बीएसटीसी एमए या बीएड करनी होगी, या फिर यदि नहीं करते हो बीएड बीएसटीसी तो ग्रेजुएशन करके आप इन भर्तियों की तैयारी कर सकते हो। राजस्थान पुलिस भर्ती होगी, आरएस भर्ती होगी, वन रक्षक भर्ती होगी, ये भर्तियां वो सीटी में शामिल नहीं है। और राजस्थान में 4th ग्रेड की जो भर्ती है वो बहुत सालों बाद देखने को मिली, इसमें कोई सीटी नहीं थी। लेकिन ये 4th ग्रेड की यदि भर्ती आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई सीटी नहीं है, आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। पशु परिचर भर्ती है, पशु परिचर इसमें भी सीटी नहीं होगी, पशु परिचर में भी सीटी नहीं होगी, आप पशु परिचर की भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपको या तो सीटी करनी होगी या बीएसटीसी करनी होगी या फिर एमए चित्रकला सब्जेक्ट से करनी होगी, या ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सीटी का है। क्या सिर्फ राजस्थान में भर्तियों की बात करें तो सीटी एग्जाम का, सीटी एग्जाम आपको क्लियर करना ही होगा, अन्यथा कोई नौकरी मिलना कोई चांस नहीं है। ये बड़ी भर्तियां राजस्थान एसआई और आरएस भर्ती, इनमें आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास करके आप है जो इनका एग्जाम दे सकते हो। आरएस में प्री और मेंस और इंटरव्यू होता है, और एसआई में बात करें तो 1-2 एग्जाम होते हैं हिंदी और जीके का, और फिर होता है इंटरव्यू। इनमें आप यदि निकल जाते हो तो बहुत बड़ी भर्तियां हैं, आप लग सकते हो इन भर्तियों में, बहुत अच्छी भर्तियां हैं एसआई और आरएस की भर्ती। तो दोस्तों और चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।